नमस्कार, आदाब। सभी एसडीएम तहसीलदार कार्यालयों में अभ्यर्थियों का फार्म ले जाने का सिलसिला जारी है। एक फार्म आज नरेला विधानसभा में वार्ड 75 से कांग्रेस प्रत्याशी का जमा हुआ है। प्रिय साथियों, मैं एक बात सभी अभ्यर्थियों से कहना चाहता हूँ, बहुत गौर से मेरी इस बात को सुने। जब आपने अपना फार्म ऑनलाइन कर दिया है तो आप कार्यालय में हार्ड कॉपी जमा करने के लिए ज़्यादा वक्त ना लगाएं। क्यों कि आधा घंटे का एक समय आपके उस आवेदन को देखने में, जांचने में, परखने में लगेगा। शासन प्रशासन के सभी एसडीएम तहसीलदारों में आरआई समेत, पटवारी समेत पूरे अधिकारी बैठे हैं। ऐसे में बड़ी चिंता का विषय है कि अभी तक सभी एसडीएम तहसीलदारों में इक्का दुक्का नॉमिनेशन फार्म ही आए हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि 85 वार्ड नगर निगम भोपाल के हैं। अगर इस 85 वार्ड में अगर एक तरीके से देखा जाए तो कम से कम 5 एक आदमी, अगर एक वार्ड में 5 लोग भी नहीं होंगे, 10-10, 12-12 लोग खड़े हैं। 1000-1200 से ज़्यादा के नामांकन हार्ड कापियों में जमा होना है। क्या इंतज़ार आप 17 और 18 का ही कर रहे हैं? ऐसे में मैं आपको बता दूं, बारिश का भी ये दौर चल रहा है और 18 तारीख को दोपहर 3 बजे जो गेट बंद होगा और अफरा तफरी मचेगी अभ्यर्थियों में, वो आपको दुखदाई हो सकता है। क्यों कि आज नरेला विधानसभा में एक जो नामांकन आया है उसको एसडीएम मनोज वर्मा ने इतनी बारीकी से देखा, नियम अनुसार तक 93 फॉर्म गए हैं, जिसमें निक्षेप राशि के रूप में 3,30,000 की राशि जमा की गई है और आज एक नामांकन पत्र वार्ड क्रमांक 75 से प्राप्त हुआ है। सर, काफ़ी दिनों के बाद इस बार नगर निगम चुनाव जो आए हैं उसे कैसा देखते हैं सर? देखिए, ये तो बड़े खुशी की लहर है, नगर निगम चुनाव का ऐलान होना, चुनाव का बिगुल बजना, क्योंकि जो लोग समाज सेवा के क्षेत्र में पहले से ही कार्यरत हैं उनको इसका बड़ा बेसब्री से इंतज़ार था। तो अब ये खुशी की लहर जो हमारे भोपाल शहर में देखने को मिल रही है, पूरे नगर निगम के 85 वार्डों में जिस तरह से समाज सेवी अपनी कमर कस चुके हैं, अब उसमें से भी समाज सेवी इस बात के को इंतज़ार में हैं कि कब राजनीतिक पार्टियां टिकट की घोषणा करती हैं। हालांकि टिकट एक एक व्यक्ति अपना टिकट मानते हुए चल रहा है, जबकि उनके नेताओं ने सब लोगों से चुनावी तैयारी करने की बात कही है। हालांकि लोग कमर कस चुके हैं, पूरे जितने भी उससे चुनाव से संबंधित तैयारियां होती हैं, चाहे वो ड्यूज हों उससे संबंधित, वो सारे उन्होंने क्लियर कराए हुए हैं। और यहाँ पर नामांकन भी वो आकर के एसडीएम कार्यालय में प्रतिभूति राशियां जमा करके, जैसे कि ST SC OBC के लिए 2500 रुपये है और सामान्य के लिए 5000 रुपये है, वो ग्रेच्युटी भी जमा कर रहे हैं, जमानत राशि भी जमा कर रहे हैं। तो अभी तक ऐलान नहीं हो पाना टिकटों का ये बड़ा सवाल खड़ा करता है कि क्या राजनीतिक पार्टियों के मन में चल रहा है, क्योंकि अब नामांकन की आखिरी डेट जो है वो 18 जून है। उसके बाद कोई भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। तो तत्काल प्रभाव से राजनीतिक पार्टियों को, खास करके बीजेपी और कांग्रेस को, अपने उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतार देना चाहिए और फिर जिस तरह से उनकी तैयारियां हैं उसको रंग दिया जा सकता है। और सर, जो निर्दलीय उम्मीदवार जो नाम निर्देशन फॉर्म ले जा चुके हैं, जो अभी तक आए नहीं है जमा करने, उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, हर व्यक्ति क्या है कि इस इंतज़ार में है कि अगर मेरी समाज सेवा के आधार पर मुझे टिकट नहीं दिया गया है तो मैं इंडिपेंडेंट लड़ूंगा, मैं स्वतंत्र रूप से लड़ूंगा, ये मेरा अधिकार है, क्योंकि उसने समाज सेवा की हुई है। उसे विश्वास है कि वो ज़रूर विजयश्री प्राप्त करेगा, क्योंकि लोगों के मत लोगों का प्यार मिल रहा है। लोगों ने कहा है कि भाई साहब, हम आपको पार्टी के रंग से नहीं देखते हैं, हम तो आपकी समाज सेवा के आधार पर देखते हैं। तो ऐसे लोग भी इंतज़ार में हैं कि अगर उनके नाम पर मोहर नहीं लगती है तो वो स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेंगे। तो राजनीतिक पार्टियों को जल्द से जल्द उम्मीदवारों को डिक्लेयर कर देना चाहिए। और मैं ये भी देख रहा हूँ कि जो लोग अपने कागज़ पहले से तैयार नहीं कर पाए थे, लेकिन अब एट दी 11th आवर, अंतिम क्षण में, जब उनके नाम उनके परिवार में से या उनके समाज के लोगों ने या वार्ड के लोगों ने उनको इन्फ्लुएंस किया, तो वो चुनावी मैदान में उम्मीदवार के रूप में आना चाहते हैं। तो उनके दस्तावेज़ों में कमी देखी जा रही है। जैसे कि OBC कैटेगरी जो है, जाति प्रमाण पत्र में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं लोगों के कागज़ों को। तैयारी आपकी बताएं। मैं मोहम्मद शावर, वार्ड नंबर 41 से वार्ड अध्यक्ष हूँ वर्धमान में, और कांग्रेस पार्टी से उम्मीद के साथ कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में आज मैंने यहाँ पर पर्चा फॉर्म लिया है। फॉर्म लेने के बाद अब पार्टी जो फैसला लेगी वो सर पर ही होगा
और जो कमलनाथ जी ने पत्र जारी करके जो बात कही है वो सच्चाई है। और कांग्रेस के कार्यकर्ता हमेशा पार्टी के हित में काम करते हैं और पार्टी आने वाले समय में जो भी निर्देश हम लोगों को देगी, हम पार्टी के लिए टिकट मांगना और आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय सोनिया गांधी जी, कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, सभी वरिष्ठ नेतृत्व जो निर्देश करेगा उसका पालन करेंगे। और पहली प्रायोरिटी ये है कि जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कुशल शासन से लड़ना, उनको प्राथमिकता देना चाहिए और उम्मीद करते हैं पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से बेहतर फैसला होगा। सर कहाँ से तैयारी है इस बार सर? वार्ड नंबर 78 से तैयारी है पूरी। क्या कुछ समस्याएं हैं? समस्याएं वहाँ की बहुत समस्याएं हैं। वहाँ पर बीजेपी पार्षद हैं, वहाँ कोई आता जाता नहीं है। वहाँ पर पूरी गलियों की नालियों की कोई साफ़ सफाई नहीं है। और कांग्रेस पार्टी से उम्मीद है कि टिकट देंगे तो चुनाव अवश्य लड़ेंगे। पूरा नाम बता दें आप। डॉक्टर शाहिद खान। जी, थैंक यू। सर इस बार कैसा देखते हैं चुनाव का? बिल्कुल बच चुका है, अब किस वार्ड से तैयारी है? मेरा नाम मोहम्मद शानू, वार्ड क्रमांक 44, वर्तमान में वहाँ का मंडल अध्यक्ष हूँ। और मैंने आज यहाँ पर से फॉर्म लिया है। आगे जो पार्टी तय करेगी उसके ऊपर हम अमल करेंगे। और वार्ड की जो भी समस्याएं, अगर हमें मौका मिलता है तो हम लोगों के सामने रखेंगे जाके वार्ड में और अपना बोल। पूरा नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद शानू, वार्ड क्रमांक 44। कहाँ से तैयारी कर रहे हैं? वार्ड नंबर 69, अशोका गार्डन, भोपाल। कैसा देखते हैं सर, 2 साल से पार्षद नहीं रहे जी, तो काफ़ी समस्याएं क्षेत्र में हो रही हैं। बहुत समस्याएं हैं सर। यहाँ सुनवाई हो ही नहीं रही ना बिल्कुल किसी की भी। क्या पूरा नाम? धर्मेंद्र विजयवर्गीय। वार्ड से आपने तैयारी की है, बताएं जरा सा क्या नाम है आपका भी बताएं। और मेरा नाम राघवेंद्र गौतम है और वहाँ लेडीज़ वार्ड है, वार्ड 59 से तैयारी की है। वहाँ मैं अपनी बहू को लड़ा रहा हूँ। तो 2-3 साल से देख रहा हूँ कि वार्ड पार्षद की कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि वार्ड पार्षद है ही नहीं। तो बहुत सारी कमियाँ, बहुत सारी। ये वार्ड नरेला विधानसभा में आता है, नरेला विधानसभा में आता है। तो वहाँ बहुत सारी परेशानियाँ हैं, जनता की बहुत सारी समस्याएं हैं जो 2-3 साल से बिल्कुल अधूरी पड़ी हैं। अब हमने तैयारी करी है निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में वहाँ चुनाव लड़ने की तैयारी बना चुके हैं और आगे देखते हैं क्या होता है। उसमें कई खामियां पाई गई, उसको उन्होंने सुधार कराया, उसके पश्चात इस आवेदन को उन्होंने प्राप्त किया है। ऐसे में बारिश की संभावना, समय सीमा दोपहर 3 बजे 18 तारीख रखी गई है। क्या ऐसे में निर्दलीय हों या पार्टी के लोग हों, ज़्यादा वक्त ना गुजारें और आज भी सभी तहसील एसडीएम कार्यालयों में लोग ज़्यादा नहीं पहुँचे फॉर्म लेकर के। दीगर कार्यालयों में भी ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला। अब संभावना ये लग रही है कि आने वाली 17, 16 और 18 को भारी भीड़ कार्यालयों में आ सकती है। अभ्यर्थियों से ये भी मेरी प्रार्थना है कि प्रोटोकॉल का ध्यान रखें, ज़्यादा जनता के साथ ना आएँ, क्योंकि केवल 4 या 5 लोग ही आप नामांकन उनके साथ आके दाखिल कर सकते हैं। जो आज मैंने ये देखा बड़ी चिंता का विषय है, क्यों कि आधा घंटे का समय एक अगर फॉर्म में लग रहा है और इतने अभ्यर्थियों ने अभी तक फॉर्म नहीं जमा करें, ये एक बड़ी समस्या साबित हो सकती है। कृपया ध्यान रखें। जय हिंद, नमस्कार। मैं राजधानी भोपाल से आसिफ खान।